लाया 5 किंगडम। कितना किंगडम? जिसमें, सुनना पहले, जिसमें किंगडम मोनेरा, क्या बोला, क्या बोला, जिसमें आता है ये बैक्टीरिया। कौन आता है? उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा, क्या लाया गया? और उसके बाद किंगडम फंजाई, क्या आया? जिसमें आता है ये ईस्ट, क्या आता है? ईस्ट। और किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। इस तरह बंटवारा हुआ और सबको अपना जगह मिल गया। जितने भी आपकी प्रजातियां, स्पीसीज थी, 1.7 से लेके 1.8। बरोबर समझ में आया? यस सर। अब सर मुद्दा क्या है कि जितने भी किंगडम मोनेरा में आते हैं सबके सब यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जितने भी किंगडम फंजाई में आते हैं सबके सब मल्टी सेलुलर होते हैं। किसे छोड़ के? किसे छोड़ के? इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताइए, जो किंगडम फंजाई होती है, कौन होती है? फंजाई। क्या सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं? यस। किसे छोड़ के? ईस्ट। किसे छोड़ के? मतलब ये एक ही सेल से बना होता है, मतलब ये सिंगल सेल्ड होता है। कैसा होता है बेटा? सिंगल सेल। बरोबर समझ में आया? आइए, तो हमने बोला ये मान लो बैक्टीरिया है, क्या है? और इस बैक्टीरिया के अंदर एक का सेल होगा, नाम है बैक्टीरियल सेल। क्या नाम है? और ईस्ट के अंदर भी एक का सेल होगा, नाम है ईस्ट सेल। बरोबर समझ में आया? सर इनके कुछ कैरेक्टर होते हैं, लक्षण। क्या होते हैं बेटा? कैरेक्टर। और कैरेक्टर मतलब क्या होता है? लक्षण। अब सुनिएगा क्या, जैसे यहां जितने लोग बैठे हैं सबका कोई ना कोई एक अलग पहचान होगा, अलग लक्षण होगा, अलग कैरेक्टर। किसी को अच्छा गाना गाने आता होगा, तो किसी को अच्छा डांस करने आता होगा, और किसी को कुछ नहीं आता होगा, ना तो पढ़ने आता होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, जीवन में कुछ भी करो मन से करो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? चाहे वो किसी को गाली क्यों ना दो, बेहतरीन होना चाहिए, ए लेवल की गाली होनी चाहिए, याद रखना। ऐसे पढ़ो तो ये मत देखो टाइम हो गया, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो जब तक आपके कमर में दर्द ना हो जाए। कमर में दर्द ना हो जाए तब तक पढ़ते रहो। समझ में आया कि नहीं? आइए साहब, तो हमने बोला इनका कैरेक्टर क्या होता है, एग्जाम में आ चुका है। इनके 2 कैरेक्टर होते हैं, 2 लक्षण। पहला, ये किसी से बिना पूछे कहीं भी आ चुप आ और जा सकते हैं। मेरे फ्लो को मत तोड़ा करो, नहीं तो बहुत मारेंगे। जब मैं बोल लूं उसके बाद बोला करो, ज्ञानी ना बना करो ज्यादा। जान रहे किससे पढ़ रहे हो बायोलॉजी? तो ज्ञानी काहे बन रहे हो? बाप बाप होता है। आगे आओ। तो हमने बोला, फिर से सुनो, फ्लो तोड़ोगे फिर से रिवर्स आ जाएंगे हम। हमने बोला इनमें कैसा कैरेक्टर, ये बिना किसी से पूछे आ और जा सकते हैं। जब बोलना था तब नहीं बोल, आ और जा सकते हैं। समझ में आया? मतलब ये नहीं, इनको अगर आपके अंदर आना है तो पूछेंगे मे आई कम इन? नहीं, घुस जाएंगे और जब मन किया निकल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट। सर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नोट करिएगा, सुनिए पहले बाद में लिखिएगा। एग्जिस्टेंस। आइए आइए सर, अभी देखना, ब्रेड लेना। क्या लेना? ब्रेड। और ब्रेड को खोल देना। क्या कर देना? खोल देना। और उसमें से एक ब्रेड, 2-3 ब्रेड निकालना, ऐसे रख देना। और रखने के बाद 3-4 दिन बाद देखना तो उसमें सफेद सफेद लेयर जम जाता है ना। वो जानते हो सफेद कौन होता है? वो एक फंजाई होती है। क्या होती है? और उस फंजाई का नाम होता है ईस्ट। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? सुना है कि नहीं सुना है? आओ, अभी हमने कल भी बोला था उसके पहले वाले लेक्चर में कि सेब खाओ। क्या खाओ? खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और सेब खाने के बाद बीच वाला जो पार्ट होता है उसको दरवाजे के पीछे फेंक दो। करते हो ना ऐसा? ऐसा करते हैं ना हम लोग। क्या करते हैं? खाते हैं, दरवाजे के पीछे फेंक देते हैं, इकट्ठा होता है, फिर उसको उठा के डस्टबिन। तो सेब को फेंकना और देखना 2-3 दिन बाद उस पर लाल लाल लेयर जम जाता है। कैसा? लाल। मतलब वो पार्ट कैसा हो जाता है? रेड। कैसा हो जाता है? रेड। जानते हो किसकी वजह से? फंजाई। किसकी वजह से? और उस फंजाई का नाम है ईस्ट। क्या नाम है? ईस्ट। बोलो समझ में आया? अब हमने बोला अगर मान लो आपको कोई बीमारी हुआ है। क्या हुआ है? बीमारी। और वो बीमारी बैक्टीरिया की वजह से। किसकी वजह से? बैक्टीरिया।
और मान लो बैक्टीरिया आया आपके पास, गंदगी का माहौल है और उस माहौल में आप रह रहे हो, गंदा खाना खा रहे हो, गंदा कपड़ा पहन रहे हो और टॉवेल 10 लोग यूज कर रहे हो, वो तुम यूज कर रहे हो। बोलो समझ में आया? और बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर चला जाएगा, क्या तुमसे पूछ के जाएगा? नहीं। और तुम्हारे अंदर से निकलेगा भी, क्या तुमसे पूछ के निकलेगा? नहीं। मतलब कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी से पूछते नहीं है, वो कहीं भी कभी भी आ सकते हैं। बोलो समझ में आया? अगला पॉइंट क्या है बेटा, कि ये हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो हमने लिख दिया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है, तो हमने लिखा प्ले। प्ले मतलब खेलने वाला नहीं, हाँ, प्ले इंपॉर्टेंट रोल। क्या लिखा? इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बेटा, इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर। बोलो समझ में आया? या ह्यूमन, या हम लिख सकते हैं ऑर्गेनिज्म। बोलो समझ में आया? अब सर क्वेश्चन यही है, कैसे? सर अब ब्रेड खाते हो? ब्रेड बोलो हाँ या ना? पाव जिसे बोलते हैं, पाव फूला हुआ है, बोलो हाँ या ना? तो ब्रेड खाते हो, ब्रेड बनाने में जानते हो किसका रोल होता है? ईस्ट। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि? बोलो हाँ या ना? सर बियर पीते हो? बियर, यही सुनना था हमको। हमने बोला सर बियर जानते हो? बियर जानते हो ना? हाँ या ना? अब मैंने बोला जानते हो, तो कहेंगे पीते हो? हाँ। तो हमने बोला बियर आप जानते होंगे, बोलिए हाँ या ना? यस सर। अब बियर भी किससे बनता है? ईस्ट। सर वाइन जानते हो? वाइन, अरे ओल्ड मॉन्ग वगैरह होता है ना, तो सर आप जानते होंगे। आपका तो सब ब्रांड बताइएगा 2-3 सर जो हम पीते। तुम लोग अरे रॉयल स्टैग टाइप आदमी, ठीक है, आगे आओ, आ जाओ। तो हमने बोला ईस्ट से ही बनता है। जितनी सड़ी गली चीजें हैं, बियर क्या है? सड़ी हुई चीज है, कहते नहीं है? दारू जितनी पुरानी होती है उतना मजा आता है। तो हमने बोला जितनी सड़ी गली चीजें हैं वो किससे बनती हैं? ईस्ट। सड़ी गली चीजें ही तो पीते हो। तो इसका यूज आपने ब्रेड में देखा, और आपने वाइन में देखा, बियर में देखा, रम में देखा, सब में देखा। बोलो समझ में आया? अब हमने बोला कि कुछ अच्छा बता दीजिए सर, कब तक ही वाइन बियर रम की बात करेंगे, तो चलिए गम मिटाते हैं, आइए। तो हमने बोला अगला पॉइंट देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आइए। सर हमने बोला एक जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, इसमें मैंने लिख दिया क्या, कि भैया आपने सुना होगा बैक्टीरिया का नाम। किसका नाम? बोलिए ना। यस सर। और बैक्टीरिया का नाम जो आपने सुना होगा, तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। बोलिए हाँ या ना? यस सर। और सर ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ना, अगर इसकी बात करें ना, तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही बनाता है। क्या बनाता है? दूध से दही। बोलो समझ में आया? कैसे? मेन क्वेश्चन क्या है? कैसे? नहीं नहीं, मेन क्वेश्चन क्या है? मैं थोड़ा जोर लगाओ, कैसे? हाँ, मेन क्वेश्चन है कैसे। सुनिए, ज्यादा जोर ना लगा देना बेटा, दिक्कत हो जाएगी। आगे आओ, ठीक है, आगे आओ। हमने बोला मान लीजिए ये एक बाउल है। क्या है? बाउल है या भगोना है? क्या है? भगोना। और इस भगोने में दूध है। क्या है? दूध है। बोलिए ना। यस सर। और दूध मतलब सबको पता, अंग्रेजी मिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क। अच्छा सर एक बात बताइए, क्या दूध में प्रोटीन पाया जाता है? दूध में प्रोटीन पाया जाता है। तो हमने बोला इसके अंदर क्या मौजूद है बेटा? प्रोटीन। क्या मौजूद है? प्रोटीन। बोलो हाँ या ना? और हमने बोला इसके अंदर हमने डाल दिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या डाल दिया? क्या डाल दिया? सर नींबू जानते हो? नींबू जानते हो ना? नींबू में कौन सा विटामिन मिलता है ना? और नींबू में कौन सा एसिड होता है? आए? और कौन एसिड? कौन बोलता है? एसिटिक एसिड। कौन कौन बोलता? ठीक है, सिट्रिक एसिड होता, एसिड होता है ना। तो आपने सुना होगा नींबू निचोड़ दो दूध में तो दूध फट जाता है। बोलो हाँ या ना? दूध नहीं फटता है बे,
दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है वो टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। और जब प्रोटीन टूटता है तो थक्का बन जाता है। क्या हो जाता है? थक्का। और उस थक्के को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लॉट। क्या बोलते हैं? क्लॉट। और वही क्लॉट कहलाता है दही। क्या कहलाता है? दही। अंग्रेजी में कर्ड। बोलो समझ में। अब साहब सुनिएगा, हमने बोला लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लाया, और इस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के अंदर एक एसिड होता है, नाम होता है लैक्टिक एसिड। क्या नाम होता है? अब सुनिएगा सर, बचपन में क्या होता था, हमारी मम्मी थी और हम रहते थे एक जगह, पढ़ाई करते थे, और मम्मी कहती थी, मान लो जामन जानते हो? जामन, जोरन बोलते हैं पूर्वांचल में, और यहां बोलते हैं जामन, और अमेरिका में बोलते हैं इनोकुलम। ठीक है? हमारे पूर्वांचल में जोरन, और कानपुर में जामन, अमेरिका में इनोकुलम। पता नहीं क्या बोलते हैं। इनोकुलम उसका अंग्रेजी नाम है। क्या है? अंग्रेजी। सुनिए, सुनिए, इनोकुलम या जामन या जोरन, मम्मी कहती थी जब खत्म हो जाता था तो कहती थी पड़ोस वाली आंटी के वहां से आप जाओ और बेटा वहां से लेते आओ थोड़ा सा जामन, कटोरी में। थोड़ा सा जामन सफिशियंट था 2 लीटर को दही बनाने में, दूध को दही बना। तो मैं गया, पहली बार गया, सच्ची घटना, एकदम सच्ची घटना है। हाँ, तो मैं गया, और जब 1-2 बार गया तो मैं रोज जाने लगा। समझ रहे हो ना? 1-2 बार गया तो मैं रोज जाने लगा। इसका रीजन नहीं बताऊंगा, आगे आओ, ठीक है? अब हमने बोला कि मम्मी ने बोला जाओ कटोरे में क्या ले आओ? जामन। क्या ले आओ? और हम गए कटोरे में जामन लेके आए। क्या लेके आए? जामन। बोलो समझ में आ रहा है? और इसी कटोरे में जो है, इसी को बोलते हैं इनोकुलम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और इनोकुलम मतलब क्या होता है? जामन या जोरन। बोलो समझ में आया? और इसी, ये कुछ होता नहीं है, ये दही ही होता है। क्या होता है? दही। और दही में ही पाया गया था लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और इस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के पास होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है? और भाई साहब ये है दूध। कौन है? दूध। और जैसे ही दूध में हम इस बैक्टीरिया मतलब जामन को डालते हैं, क्योंकि इस जामन में कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस। और इस बैक्टीरिया के पास कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड। और जैसे ही हम इसको डालते हैं दूध के अंदर, तुरंत क्या होता है? ये जो आपका दूध में प्रोटीन है ये ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक। और ये दूध से बन जाता है दही। बोलो समझ में आया? तो यहां कौन ब्रेक हुआ? जल्दी बताओ। प्रोटीन ब्रेक होता है। क्या होता है बेटा? प्रोटीन ब्रेक होता है। क्या होता है? ब्रेक होता है। और ब्रेक होने के बाद क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है। और क्लॉट होने के बाद यही बन जाता है कर्ड। क्या बन जाता है? कर्ड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया। और आपसे पूछा जाए भाई साहब ये जो आपका प्रोटीन था ब्रेक हुआ, क्लॉट हुआ, किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखा? इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? जल्दी बताओ। इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है? फटाक से जवाब दो, किसके अंदर पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस किसमें था? इनोकुलम। और वही इनोकुलम जो मैं पड़ोस वाली आंटी के वहां से लेके, नोट करिए। क्या हुआ? नहीं लिखने का मन कर रहा है? अरे तुम तो पढ़ी थी ना यहां तक, यहीं से लिखो। वो बता, अरे थोड़ा आगे के लिए बचने तो बाबू। ईस्ट रोल प्ले करता है उसमें, और बैक्टीरिया भी करता है। सैक्रोमाइसेस सुना है ना? घबराओ नहीं, माइक्रोब्स पढ़ाएंगे जब 12th में, तब। करीब हम दही खिला रहे हैं पनीर खाने के चक्कर। रुक जाओ।
यार कल के बाद से एकदम बॉडी पेन हो रहा है। हाँ? बहुत तगड़ा करते ही हम डांस। तो जो हम शुरू से नहीं किए, नहीं तो हम आज उठने लायक ना रहते हैं। कौन कौन था कल? और ये बताओ कौन नारा लगा रहा था उसमें? खुशी मैम जिंदाबाद। सब तो ठीक था, लेकिन ये क्या था? हाँ, 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 रितिका मैम भी जिंदाबाद है। कोई बात नहीं, अच्छा लगता होगा इसको। करो बेटा, अगली बार फिर करना। देखो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, उसके अलावा कुछ भी करो, मुझे फर्क। लेकिन पढ़ाई से कंप्रोमाइज किए तो मुझे बहुत फर्क पड़ेगा, और मुझे फर्क पड़ा, तुम्हें फर्क पड़वा दूंगा। इसे मेरी धमकी समझना। क्या समझना? धमकी। लिख लिया बेटा? थोड़ा तेज लिखो, स्पीड में लिखो, इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहां तक मैंने कल पढ़ा दिया था, कैरेक्टर ही बताना था। और ये जानते हैं, ये नीट के एग्जाम में कम से कम 10 बार आ चुका होगा, रिलेटेड। नीट के एग्जाम में 10 बार। ये लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, 10 बार आ चुका है सिर्फ इसी लाइन से क्वेश्चन। एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया है, ये नहीं दिया है, लेकिन इससे आ चुका है कितनी बार क्वेश्चन, आप समझ नहीं सकते। तो बताओ भैया, कैरेक्टर क्या ये कहीं भी कभी भी आ और जा सकते हैं? यस सर। हमने बोला क्या ये हमारे जीवन में अच्छा रोल प्ले करते हैं? यस सर। जैसे एग्जांपल, बैक्टीरिया से क्या होना? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, उससे क्या पाया जाना? लैक्टिक एसिड, जो दूध को किसमें बदल देता है? दही में। कैसे बदलता है बताया सर? अगला सर, ईस्ट भी लिख लो यहीं। ईस्ट हमारे जीवन में क्या काम करता है? ये फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन जानते हो क्या होता है? फर्मेंटेशन मतलब चीजों को सड़ाना। क्या होता है? सड़ाना। एक चीज जान लो, जब हम पढ़ाएंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट, तो उसमें हम पढ़ाएंगे ग्लाइकोलिसिस, और उसमें हम पढ़ाएंगे क्रेब्स साइकिल, उसमें हम पढ़ाएंगे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और उसी में हम पढ़ाएंगे फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन प्रक्रिया से ये कई चीजें बनाता है। क्या बनाता है? कई चीजें। जैसे ब्रेड क्या बनाता है? ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है सुबह सुबह। और उसके बाद बनाता है बियर, ये भी यूजफुल है रात में। सुबह सुबह तो ये वाइन कौन होता है बेटा? वाइन। और जैसे ये रम। समझ गए कि नहीं? तो अरे अब कुल यही लिख देंगे। तोड़ी मतलब ताड़ी। ताड़ी जानते हो? ताड़ी, तोड़ी साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। तब पढ़ाएंगे। और कहां पढ़ाएंगे? माइक्रोब्स में। कहां पढ़ाएंगे? माइक्रोब्स। इतना आप जान लो। फर्मेंटेशन कौन सा प्रक्रिया है? सड़ाना। फर्मेंटेशन मतलब सड़ाना। और सड़ा के क्या बनाना? ब्रेड, बियर, वाइन, रम। बच्ची ने बोला टॉडी, तो लिख लो टॉडी मतलब ताड़ी। ठीक है? पाम सैप। आगे हो, नोट कर लिया? यू अंडरस्टूड आई एम सेइंग दैट? होले होले कि पूरे पूरे? समझ में कितना परसेंट आया अभी का? वेरी गुड, गुड गाई। चले आगे आइए। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। उस टॉपिक का नाम है सेल थ्योरी। क्या नाम है? जिसे हम हिंदी में कोशिका सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें कितने यूपी बोर्ड वाले हाथ उठाओ? आई हो दादा। कितने सीबीएसई बोर्ड वाले हाथ उठाओ? और कौन आईसीएसई बोर्ड का? हाथ उठाओ। तुम सबसे अमीर हो। अच्छा। मैं वही सोचा, अमीर लोग कहाँ है? और यूपी बोर्ड वाले का तो हम गरीब हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आईसीएसई बोर्ड से हो? क्या आप मेरा लैंग्वेज समझ सकते हो? इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाए पूरा कि ये सही है? थोड़ी सी मेरी इंग्लिश आप ही की जैसी है। आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश। ठीक है, वही वाला है। समझ रहे हो ना बेटा? समझ में आ रहा है पूरा? आइए, हेडिंग डालिए सेल थ्योरी। क्या डालिए? अब इस पे पहले सुन लीजिए प्रवचन। क्या सुन लीजिए? प्रवचन। क्योंकि आधी चीजें प्रवचन से ही खत्म हो जाती है, और जब प्रवचन पूरा होता है लिख देते हैं पूरी खत्म हो जाती। सर, दो व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? दो। एक का नाम था स्लाइडेन और एक का नाम था स्वान।
सुनना सीखिए। एक का नाम था स्लाइडेन और एक का नाम था स्वान। सर, जो स्लाइडेन साहब थे ये रहने वाले जर्मनी के थे। कहां के थे? कहां के थे? और ये एक बॉटनिस्ट थे। क्या थे? मतलब ये प्लांट के बारे में स्टडी करते थे और प्लांट के बारे में ही हम लोगों को बताते थे। सर, दूसरा व्यक्ति जो है उसका नाम है स्वान। क्या नाम है? और स्वान माने होता है हिंदी में कुत्ता, होता है ना? यस सर। और स्वान इंग्लिश है किसका? हंस का। किसका? हंस। इसमें जानवर आ रहे हैं ना? बोला है ना? अगर इसके नाम में ही जानवर है तो पक्का ये जूलॉजिस्ट होगा। क्या होगा? जूलॉजिस्ट। अब समझिएगा। तो हमने बोला स्लाइडेन साहब एक बॉटनिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले थे, और स्वान साहब एक जूलॉजिस्ट थे और ब्रिटिश के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले? ब्रिटिश। बेटा बात है 1838 की, 1938। आए? हाँ, बोल ना देना गलती से 1938। तो 1838 की बात है, मतलब 1838। ठीक है? अरे नहीं, आपकी गलती नहीं, हम मैडम लोग उनको नहीं पता चलता। एक बच्चा नंबर बोला 8423 ऐसे करके, तो करिए इसमें बोलिए। हम क्या, पहले 1 से लेके 100 तक गिनती गिन लो, सीख लो। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? तो ये कुछ होता नहीं, कहते 77 78 69 में कौन बड़ा आए, वो हम कंफ्यूज आ गए ई का होता है। तो आपको सब आना चाहिए, क्योंकि कल को आप डॉक्टर बनोगे और इंटर्नशिप करने के लिए आप कहीं गांव देहात में चले गए, तो वहां आप जब उनसे उम्र पूछोगे, कोई बुजुर्ग महिला आएगी तो कहेगी हमारा उम्र है 69 साल। तो आप कहोगे उस महिला से प्लीज एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज इन क्या बोलते हैं इंग्लिश, है ना? तो बोलेगी, वो बताएंगे कि हमारा 69 है? नहीं बताएंगे ना बेटा। तो इसलिए आपको जानना जरूरी है, हर भाषा, हर तरीका। डॉक्टर मतलब सेकंड गॉड, उसे हर चीज आनी चाहिए, ऐसी थोड़ी दूसरे भगवान बन जाते। तो आइए, तो हमने बोला स्लाइडेन साहब एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने प्लांट के बारे में बताया। असल बात, एक बार ये गए जंगल में। कहां गए? बोलो कहां गए? बेटा आपको समझ में आ रहा है तो चेहरे का रिएक्शन दे दिया करो प्लीज। अगर आए तो मुस्कुरा दो, ना आए एकदम गुस्सा आ जाओ, हम समझ जाएंगे। ठीक है? तो सुनो, हमने बोला स्लाइडेन साहब कौन है? अब हमेशा ना मुस्कुराओ, ठीक है? तब आए तभी। स्लाइडेन साहब कौन है? बॉटनिस्ट। कौन है? बॉटनिस्ट। एक बार ये गए जंगल में। कहां गए? जंगल। और जंगल में घूम रहे थे। क्या करने गए थे हमको नहीं पता। जंगल में घूम रहे थे और जंगल से ये अलग अलग प्रकार के प्लांट लेके आए। क्या लेके आए? क्या लेके आए? और प्लांट लेके आए और अपने घर पे इन्होंने रख दिया। और रखने के बाद उस प्लांट को शाम का समय था, ले गए अपने लैब में। कहां ले गए? लैब में। कब का समय था? शाम का। ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं समय कैसा था? शाम का। अपने लैब में लेके गए और लैब में उन प्लांट पे इन्होंने रिसर्च किया। क्या किया? रिसर्च। हमने बोला एक प्लांट नहीं था, बहुत सारे प्लांट थे। उन प्लांट्स पे इन्होंने क्या किया? रिसर्च किया। और उस प्लांट पे इन्होंने स्टडी किया और जब पाया क्या, और जब देखा तो पाया क्या कि जितने भी प्लांट हैं, क्या बोला? जितने भी प्लांट हैं वो अलग अलग प्रकार के सेल से मिलके बने होते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये बात किसने बोली? स्लाइडेन। क्योंकि ये क्या थे? बॉटनिस्ट। तो ये जंगल से क्या लेके आए थे? प्लांट। और इस पे इन्होंने क्या किया था? स्टडी। और स्टडी करने के बाद कुछ तो पाया। यस सर। क्या पाया? कि जितने भी प्लांट थे वो सब के सब अलग अलग प्रकार के सेल से बने होते हैं और आगे चल के टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और उससे एक प्लांट की बॉडी बन के, समझ में? ये तो बात हो गई किसकी? स्लाइडेन। स्लाइडेन चुप। अब बारी आती है स्वान की। किसकी बात आती है? स्वान। अब स्वान साहब ने अपना कॉलर सीधा किया, बोला हम 3 बात बोलेंगे। कितनी बात? 3 बात। नंबर फर्स्ट, इन्होंने पहले एनिमल लिया। क्या लिया? एनिमल। और एनिमल के अंदर से एनिमल टिश्यू लिया। क्या लिया? क्या लिया? और एनिमल टिश्यू से एनिमल सेल लिया। क्या लिया?
और आपको पता होना चाहिए कि एनिमल सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते, कोशिका झिल्ली। तो इन्होंने ये बात बोली पहले कि जो एनिमल टिश्यू होता है उसके अंदर जो एनिमल सेल पाया जाता है उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है उसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली कि ये गए घूमते हुए और इन्होंने लिया प्लांट। क्या लिया? प्लांट। सर ये तो जूलॉजिस्ट थे, तो प्लांट कहां लिया? मन है, ले लिया। तो ये प्लांट लिए और प्लांट से प्लांट टिश्यू लिया और प्लांट टिश्यू के अंदर कौन सा सेल होगा? प्लांट सेल। और देखा क्या भाई साहब, जो प्लांट सेल है उसकी जो आउटर बाउंड्री है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और इन्होंने एक लाइन लिख दिया कि प्लांट सेल के पास जो सेल वॉल प्रेजेंट है उसका ये यूनिक कैरेक्टर है। क्या है? यूनिक, अलग पहचान है। क्या है बेटा? अलग पहचान, जो प्लांट में होता है एनिमल में नहीं। और तीसरी बात, रात में सोए थे और रात में सोते सोते इन्होंने सुबह उठ के एक हाइपोथेटिकल बात बोल दी। हाइपोथेसिस लिखा है एनसीईआरटी में। क्या लिखा है? हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना। सर परिकल्पना मत होता परियों का कल्पना नहीं। परिकल्पना मतलब कि ये अपने मन में सोचे और सोची हुई बात किताब में लिख दिया। क्या लिखा? कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या बोला? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके सब बने होते हैं सेल से। किससे बने होते हैं? सेल। या हम बोल सकते हैं सबके सब प्रोडक्ट होते हैं किसके? सेल के। और आगे चल के बनाते हैं टिश्यू। तो तीन बात याद हो गई? बोला हाँ या ना? कितनी बातें? तीन। बात नंबर फर्स्ट कि जो प्लांट है, जो एनिमल है, उसकी आउटर बाउंड्री को आज हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात टू, प्लांट सेल के पास आउटर बाउंड्री क्या होता है? सेल वॉल। और सेल वॉल का पाया जाना यूनिक कैरेक्टर किसका होता है? प्लांट सेल का। याद रहेगा? यस सर। तीसरी बात कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग, क्या? लिविंग, सबके सब किससे बने हैं? सेल से। किससे बने हैं? सेल। अब सुनिए, इन दोनों ने बात तो बता दी कि जितने प्लांट हैं, जितने एनिमल हैं, सबके सब सेल से बने हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि ये जो सेल है वो कहां से आया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके सब किससे बने हैं? सेल। स्लाइडेन ने भी बताया और स्वान ने, लेकिन ये नहीं बताएं कि ये जो सेल है जिससे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं, ये सेल कहां से आया। तभी एक हीरो आता है। कौन आता है? हीरो। नाम है रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है बेटा? 1855 में, 1855 में रुडोल्फ विर्चो आता है और अपने भाषा में बोल के चला जाता है। क्या बोलता है? ओमनी सेलुला। लोग देख रहे हैं मुंह, क्या बोल दिया? ओमनी सेलुला ई सेलुला बोल के चला गया। लोग कहें इसका मतलब क्या है? तभी एक ज्ञानी पुरुष आए बिल्कुल मेरे जैसे, अरे खुद के बारे में देखो, इंसान को हमेशा सेल्फ ऑब्सेस्ड होना चाहिए। सही बोला अंग्रेजी ना? खुद से मोहब्बत करो। जब आप खुद से मोहब्बत करेंगे ना, लोग आपसे मोहब्बत। मेरी बात समझ में आ रही है ना? भाई तुम लोग देख रहे, कोई बात नहीं बेटा, उत्साह नहीं है, ठीक है, ऐसे घूर के ऐसे देख रहे हैं, कोई बात नहीं, रिलैक्स है। समझ में आ रहा है ना? है? हाँ तो सुनो का, आओ। तो हमने बोला, क्या बोला? ओमनी सेलुला ई सेलुला। तब तक ज्ञानी पुरुष आते हैं, बताते हैं इसका मतलब होता है कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब इन्हों कुछ लोग को नहीं समझा, तो लोगों ने बोला प्लीज हिंदी हिंदी हिंदी। तो बोला कि जो पुराना सेल है वही डिवाइड करता है और उसी से नया सेल बनता है। फिर लोगों ने बोला पुराना कहां से आया? ठीक है। अब बोला भाई साहब बिग बैंग थ्योरी पढ़े हो ना? यस सर। कि एक पॉइंट जैसा, एटम से भी छोटा एक पॉइंट था, हम बोल सकते हैं पार्टिकल था। क्या था? पार्टिकल। और उसके अंदर किसी चीज को दबाओगे तो गर्मी बढ़ेगी ना, और खूब गर्मी बढ़ रही थी और एक टाइम हुआ वो विस्फोट कर गया। क्या कर गया? विस्फोट।
और जब वो विस्फोट हुआ तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए, धुआं धुआं हो गया। क्या हो गया बेटा? धुआं धुआं। और गैसेस का निर्माण हुआ और उन्हीं पार्टिकल से मिलके हमारा यूनिवर्स बना। क्या बना? यूनिवर्स। और यूनिवर्स उसी पार्टिकल में से एक अर्थ बना। क्या बना बेटा? अर्थ। और अर्थ पे कुछ समय बाद जब माहौल ठंडा हुआ तो वहां बारिश हुई। वेपर जो गया था, वेपर के फॉर्म में क्या हुआ? बारिश हुआ। बारिश हुआ तो वहां जो गड्ढे थे वो भर गए, और जब भर गए तो वही सागर और महासागर बन गए। और याद रखना, और वहीं से उत्पन्न हुए कौन? पहला सेल, नाम है प्रोकैरियोटिक सेल। और इसी प्रोकैरियोटिक सेल से बना यूकैरियोटिक सेल। बोलो समझ में आया? सुनिएगा, बात को सुनिएगा। हमारा अर्थ जानते हैं कैसा है? कभी भुना हुआ आलू खाए हो? बोलो खाए हो? अच्छा, कभी आलू भून लो, छिलना नहीं, भून लेना और थोड़ी देर रख देना, ऊपर ठंडा हो जाता लेकिन अंदर ठंडा। ऐसा ही हमारा अर्थ है। मतलब ऊपर तो ठंडा है लेकिन अंदर आज भी। समझ में आया कि नहीं? तो सर जितनी बातें हमने बताई समझ में आ गया? तो आज हम कैसे जानते हैं सेल थ्योरी को, समझिएगा। पहला पॉइंट कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या बोला? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके सब बने होते हैं सेल से। दूसरा पॉइंट रुडॉल्फ विर्चू ने बता दिया कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऐसा सेल जो पहले से ही मौजूद है, वो सेल डिवाइड करेगा तो नया सेल बनेगा, फिर डिवाइड करेगा तो उससे नया बनेगा, फिर डिवाइड करेगा तो उससे नया बनेगा। इस तरह सेल का निर्माण होगा और उन्हीं सेल से ऑर्गेनिज्म बनेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? अब लिखते हैं, आइए। तो हमने बोला सेल थ्योरी, हमें लगता है 50% तो क्लियर हो गया होगा और 100% कर देते हैं। आइए, तो हमने बोला सेल थ्योरी कितने लोगों ने दिया? 2। एक का नाम लिखो, एम स्लाइडेन मैथियास स्लाइडेन, ठीक है। और एक है टी स्वान, थियोडर टी स्वान है, टी स्वान साहब। शांत हो जाइए। अब मेरी बात को सुनना, पहले इनका परिचय ले लो। क्या ले लो? परिचय। ये कहां के रहने वाले हैं बेटा? जर्मनी के। और क्या है बेटा? ये बॉटनिस्ट। तो हम लिख सकते हैं जर्मनी मतलब जर्मन। जैसे हम इंडिया के रहने वाले तो हमें इंडियन बोला जाता है ना, बोला हाँ या ना? पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तानी बोला जाता है ना, अमेरिका के हैं तो अमेरिकन, और अगर लंदन के हैं तो ब्रिटिश। बोला ऐसे ही तो रहा है, ब्रिटिश। ठीक है, आ जाओ। तो हमने बोला ये जर्मन बॉटनिस्ट है। क्या है बेटा? जर्मन बॉटनिस्ट है। आ जाओ। इन्होंने जो ये बताया, कब बताया बेटा? 1838 में बताया। याद रहेगा? बोलो हाँ या ना? आइए साहब। और हमने बोला जो टी स्वान था थे, ये कहां के थे? ब्रिटिश। तो हमने बोला ये जूलॉजिस्ट थे या बॉटनिस्ट थे? तो ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, मतलब लंदन के। ब्रिटिश ब्रिटिश। और क्या थे बेटा? ये जूलॉजिस्ट। क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, मतलब जंतुओं के बारे में बताते थे, एनिमल के बारे में। इन्होंने कब काम शुरू किया था? 1839 में। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो हाँ या ना? देखो, चले पॉइंट बोले। इन्होंने क्या बोला सुनिएगा। पहली बात, इन्होंने पहले क्या किया? पहले जैसे हमने बोला तो वैसे ही लिखना है, क्वेश्चन निकलना चाहिए ना। बोलो हाँ या ना? अगर क्वेश्चन ना निकले तो फिर आना। और जब पूरा सेल थ्योरी पढ़ा दूंगा 5 पॉइंट लिखूंगा, और उस 5 पॉइंट से बाहर क्वेश्चन आपके नीट में नहीं आ सकता है। अगर सेल थ्योरी से आया तो। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं। मजाक मैं करता हूं बस। अगर मैं नहीं मजाक करूंगा तो आप बाहर चले जाओगे मजाक करने। जान तो कैसे? बैठे तो यहां रहोगे लेकिन मेंटली वहां रहोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो मैं सोचता हूं आप हमसे जुड़े रहो, जो आप चाहते हो वो भी मिले और जो नहीं चाहते हो वो भी मिले। आ जाओ नेक्स्ट। तो इन्होंने क्या लिया, लार्ज नंबर, क्या लिया बेटा, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। क्या लिया, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। पहली बात क्या लिया, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। और इन प्लांट्स पे मैं अभी कुछ चीजें लिखूंगा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट लिया और इन प्लांट पे इन्होंने स्टडी किया। क्या किया बेटा, स्टडी, क्या हम बोल सकते इसको, एग्जामाइंड किया। क्या किया, एग्जामाइंड। एनसीईआरटी का टर्म है बेटा ये, एग्जामाइंड किया। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है। और जब इन्होंने इस पे स्टडी किया या इसको एग्जामाइंड किया तो कुछ ना कुछ पाया होगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। क्या पाया, ध्यान से देखिएगा इन्होंने क्या पाया। एक चीज लिखते चलेंगे, ठीक है। क्या इन्होंने पाया, पाया मतलब ऑब्जर्व किया। क्या किया बेटा, ऑब्जर्व। आपको समझ में आना चाहिए, ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व किया, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी, कि यहां से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ना कभी आया है, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा। तो हमने बोला एम स्लाइडेन ने क्या लिया, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट लिया ना। यस सर। और उस पर क्या किया, स्टडी। और स्टडी करने के बाद ऑब्जर्व, पाया। क्या पाया कि ऑल प्लांट्स, क्या लिखा बेटा, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड। कंपोज्ड मतलब बनना, कंपोज्ड मतलब बनना, कंपोज्ड मतलब बनना। आर कंपोज्ड बाई या फॉर्म्ड बाई, कुछ भी लिख सकते हैं। रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है। क्या करना है, समझना है। तो कंपोज्ड बाई, ऐसे लिखो, डिफरेंट काइंड ऑफ, ये जरूर लिखना बेटा, क्योंकि प्लांट में एक ही सेल नहीं होता है। बताया था ना हमने, 3-4 सेल का नाम लिखवाया था ना, जैसे पैरेनकाइमेटस सेल, कॉलेनकाइमेटस सेल, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, सीव सेल, जाइलम सेल, ट्रैकिड सेल, ऐसे बहुत सारे सेल हैं। तो इसीलिए लिखा डिफरेंट, मतलब अलग अलग प्रकार के सेल। तो हमने लिखा डिफरेंट काइंड ऑफ, बोलो समझ में आया, काइंड ऑफ सेल्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो हाँ या ना। एंड आगे एक लाइन और लिख दिया, एंड फॉर्म क्या, टिश्यू। एंड या विच फॉर्म क्या बनाएंगे, टिश्यू। ऐसे लिखो, एंड विच, विच मतलब किसकी बात कर रहा है, सेल की बात कर रहा है। विच फॉर्म टिश्यू। और यही टिश्यू क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा। यही ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और यही ऑर्गन सिस्टम पूरा प्लांट का बॉडी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो हाँ या ना। आइए साहब, अब मैं कुछ टर्म लिखूंगा, इस टर्म से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए, एम स्लाइडेन ने, हिंदी में लिख रहा हूं, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, याद करने के लिए। क्या करने के लिए, याद। मैंने लिख दिया, लिया, किया, पाया। याद रहेगा, याद रहेगा। पहला, एम स्लाइडेन ने क्या लिया, क्या लिया, क्या लिया, ठीक है। और क्या किया, और क्या पाया, all plants are composed by different kind of cell and which form tissue। याद रहेगा बेटा, बोलो हाँ या ना, नोट करो फर्स्ट। बस यही बोल के ये क्या हो गए, चुप। क्या हो गए बेटा, चुप। आगे बढ़िए, अब सुनिएगा, अब तो इनकी बात खत्म। यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहां से क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, बता रहा हूं नहीं आएगा ना। हमने बोला जो 5 पॉइंट लिखूंगा वहीं से क्वेश्चन आएगा। ये तो पढ़ाना है, मजबूरी है, नहीं तो हम खाली 5 पॉइंट लिख दें वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। समझ में आया, तो बताओ, धड़ाक से जवाब देना। एम स्लाइडेन ने 1838 में क्या लिया, क्या लिया, उस पर क्या किया और क्या पाया, ऑब्जर्व मत बोल दे, क्या पाया मतलब ऑब्जर्व किया। क्या पाया कि, समझ में
चलो अब इनकी बात तो खत्म हो गई। अब एक हेडिंग डालते हैं टी स्वान का। किसका? टी स्वान। आइए, टी स्वान। यहां बायोलॉजी पढ़ो, घर पे जाके फिजिक्स केमिस्ट्री लगाओ। हाँ हाँ, अब सुनो, इन्होंने तीन बातें की थी ना। पहली बात क्या की थी? इन्होंने स्टडी किया था एनिमल टिश्यू पे। किस पे स्टडी किया था? तो एनिमल टिश्यू मतलब एनिमल सेल होगा, तो एनिमल सेल लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर रहो। तो इन्होंने बोला कि जो एनिमल टिश्यू होता है उसके अंदर एनिमल सेल होता है, क्योंकि टिश्यू सेल से ही बना होता है। और जो सेल होता है उसके पास पतला आउटर बाहरी तरफ झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन होता है, जिसको आज हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नोट करो। इन्होंने क्या किया? पहली बात, स्टडी। स्टडी मतलब अध्ययन किया। किस पे किया? ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो ऐसा मुंह में बोल दो। वो तो बोलने वाला अलग होता, लिखने वाला भी चाहिए ना। स्टडी ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या? एनिमल टिश्यू। या हम क्या बोल सकते हैं? एनिमल सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेल। ठीक है ना? बोलो हाँ या ना। बोलो भैया। यस सर। इन्होंने किस पे स्टडी किया? अलग अलग प्रकार के एनिमल के सेल के ऊपर। किस पे? सेल। अच्छा, स्टडी करने के बाद आपको क्या मिलता है? एग्जाम देते हो क्या मिलता है? रिपोर्ट कार्ड। क्या मिलता है? रिपोर्ट कार्ड। तो जब ये स्टडी करेंगे तो स्टडी का कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट मिलेगा। तो आइए, तो इन्हों एक रिपोर्ट मिला। क्या मिला? रिपोर्ट। तो लिख दो, रिपोर्टेड। बताया लोगों को क्या? क्या बताया? सुनिएगा कि जो एनिमल सेल है इसके पास एक पतली झिल्ली होती है। क्या होती है? पतली झिल्ली, जिसे हम क्या बोलते हैं? आज बेटा जल्दी बताओ, बताओ क्या बोलते हैं? तो लिखो क्या बताया। रिपोर्टेड सेल हैड, एनसीईआरटी का पॉइंट है, हेड है थिन। थिन माने पतला। आउटर, आउटर माने बाहरी। बाउंड्री माने परत। बोलो समझ में आया कि नहीं? आउटर बाउंड्री, क्या हम इसी को बोल सकते हैं? लेयर। क्या बोल सकते हैं? क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो इन्होंने क्या देखा? रिपोर्ट क्या दिया रिपोर्ट में? कि जो एनिमल सेल है, बोलो ना यस सर, उसके पास, यहां लिख लो चाहे एनिमल सेल, क्या लिख लो? पूरा लिख लो, एनिमल सेल हेड है इनके पास क्या? पतला सा आउटर बाउंड्री, जिसे आज हम क्या बोलते हैं? बोलो। टुडे विच, टुडे नोन एज, ये देखो 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 देखो, इसका मतलब होता है नोन एज, नोन एज प्लाज्मा। जो आपको डीपीपी मिलेगा कल, उसमें इस पे क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलो समझ में आया? नोट करो फटाफट। ये इनका पहला बात था। कौन सा बात? पहला। तो ये लिख लो पहली बात। कौन सी? इस पे क्वेश्चन आ चुका है। पहली बात में क्या? याद रहेगा बेटा? कितने पॉइंट याद रखने हैं? 4। 30 ने क्या किया? क्या किया? किस पे किया? अच्छा, पाया। क्या पाया? थिन आउटर बाउंड्री। क्या कहलाया वो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आया? नोट करिए फटाक से, ये पहली बात है। दूसरी बात, ऑल्सो स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू। किस पे स्टडी किया? प्लांट टिश्यू। पहले ये नोट करो फिर बोलता हूं।
लिखे, आगे बढ़े, लिख लिया? चलो अगला पॉइंट लिखो। दूसरी बात, कौन सी बात? दूसरी। किसकी बात चल रही है? स्वान की। ऑल्सो स्टडीड ऑन, किस पे स्टडी किया बेटा? बताओ ना। प्लांट टिश्यू पे। किस पे स्टडी किया? प्लांट टिश्यू या प्लांट सेल। बोलो हाँ या ना। और जब स्टडी किया तो पाया क्या? कि जो प्लांट सेल होता है उसके पास क्या पाया जाता है? सेल वॉल। क्या पाया जाता है बेटा? सेल वॉल। ठीक है, क्या? ऐसे लिखो, सेज ऑल्सो स्टडीज ऑन प्लांट सेल या प्लांट टिश्यू एंड सेज, क्या कहा इन्होंने? सुनना, क्या कहा? प्लांट सेल हैव, क्या है प्लांट सेल के पास बेटा? प्लांट सेल हैव सेल वॉल। क्या है बेटा? सेल वॉल। ये लिख लिया? बोलो हाँ या ना। लिख लिया ना? कॉन्सेप्ट समझना। इन्होंने किस पे स्टडी किया? प्लांट सेल पे। और कहा, क्या कहा? प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है। अब यहां हिंदी में लिखना, अंग्रेज मत बनना। ऐसे लिखो, जो बात है वही। ठीक है, क्वेश्चन निकलना चाहिए। ठीक है ना? क्या कहा कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल का, ए, प्लांट सेल के पास सेल वॉल का होना, ठीक है, क्लियर है ना? प्लांट सेल के पास सेल वॉल का होना ही प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर होता है। क्या होता है? प्लांट सेल का अलग पहचान, यूनिक कैरेक्टर होता है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है बेटा। कॉन्सेप्ट समझ गए ना? अगर कॉन्सेप्ट समझ, रटने की जरूरत है नहीं, यहां कि रटना है। यहां रटने वाली कोई मैं बात बताता ही नहीं हूं। जो रटने वाली होती है उसको भी मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देता हूं ताकि आप समझ सको और क्वेश्चन लगा सको। ठीक है ना? आ गया हो तो बताओ, दूसरी बात में इन्होंने किस पे स्टडी किया? प्लांट टिश्यू या प्लांट सेल पे। और कहा, सेज मतलब कहना। क्या कहा? प्लांट सेल हैव सेल वॉल। प्लांट सेल के पास क्या है? सेल वॉल। और लिखा नीचे कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल का होना ही प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर होता है। बोलो समझ में आए? ये दूसरी बात। और चल तीसरी बात, लिख लिया? चलो तीसरी बात हटाए, तो तेज लिखो, नकल कैसे करोगे आगे चल के? क्या हुआ? आईसीएससी बोर्ड वाले से थोड़ा डर लगता है ना? नहीं नहीं, अंग्रेजी बोलने आता बेटा? तुम कौन से बोर्ड से हो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आईसीएससी अकेली आप ही हो बेटा? लग तो यही रहा है, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें। ठीक है, इसके अंदर यही चल रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। और क्योंकि क्या होता था, अब मैंने स्टोरी तो बताई है, तुम लोग को तो पता ही होगा, वो भांजे वाली स्टोरी। गया था स्कूल, उसके केडीएम में, वर्ल्ड स्कूल का नाम सुना होगा आपने। गया तो वहाँ उसकी मैडम थी। मैं जैसे गया, कुछ बात थी तो वो इंग्लिश में बोल रही थी, और वो जो पता नहीं क्या क्या, या दिस इज, मैं समझ में हमको कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, आ भी रहा है तो मैं रिप्लाई देना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर का ट्रांसलेटर छुप गया था। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा था बोलूं बोलूं, लेकिन अंदर जो ट्रांसलेटर है वो कुछ कह रहा था, अबे मत करो क्योंकि तुमसे ना हो पाएगा।
जब बोल रही है मैं बोल रहा हूँ या। भांजा भी मेरा बोल रहा है या मैम, यस मैम। हम कहीं इसको आ रहा है क्या? छोटा सा है, अभी क्लास सेकंड में गया है, गोलू मोलू है। तो उसको फिर जब बाहर निकले हम लोग, वहां से हो गया बेइज्जती उज्जती, जो होना था हो गया। मैम देख भी रहे हैं कि ये दिखता तो है कि अंग्रेजी आता होगा। उसका जब बाहर आए, हमने कार में बैठे, उससे पूछा तुम क्या? कह रहा नहीं मामा। ये सही था। तो होता है, और ज्यादा गिल्ट मत फील करना कि नहीं आता है। बेटा नहीं आता इंग्लिश, लेकिन पढ़ाने तो आता है ना, अब पढ़ने तो आता है ना। दूसरी चीज, बिना इंग्लिश बोले 50 लाख। आ गया नेक्स्ट पॉइंट, स्वान हाइपोथेसिस। देखो एक लाइन, तीसरी पॉइंट, कौन सी पॉइंट? तीसरी। हो गया बेटा? तीसरी पॉइंट लिखिए, स्वान रात में सोए थे, याद है ना? और हाइपोथेसिस, कल्पना किए ऐसा होता होगा, और हम लोग मान लिए। वो लिख दिए हम लोग, भाई ऑब्वियस सी बात है यार। वो जो हम जो कहेंगे आप मानेंगे नहीं? करा नहीं। तो इसको हम बोलते हैं स्वान हाइपोथेसिस। देखिए क्या बोला, बहुत बड़ी बात नहीं बोला इन्होंने, बस क्या बोला सुनिएगा। हाँ, ऐसे 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 लिखो, ऐसे। बात क्या बोला? बॉडीज ऑफ, बॉडीज मतलब शरीर, बॉडी, बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग मतलब जिंदा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड बाई, कंपोज्ड मतलब बनना, तो लिखो आर कंपोज्ड बाई कंपोज्ड बाई क्या? सेल। ठीक, या प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ सेल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। या तो बोल सकते हैं सेल से बने होते हैं, या सेल के प्रोडक्ट हैं। एंड ऐसे करके लिखना। अगली लाइन कह रही है ना दूसरी लाइन से क्या, कि बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड बाय सेल, और मतलब या प्रोडक्ट ऑफ सेल, एंड और विच फॉर्म्ड क्या, क्या? टीसू। क्या बनाएगा बेटा? टीसू। टीसू के आगे क्या लिखोगे? टीसू से बनेगा ऑर्गन। क्या बनेगा? और ऑर्गन से क्या बनेगा? क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। याद रहेगा? बोलो हाँ या ना। ऑर्गन सिस्टम। क्लियर है ना? यस सर। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? बॉडी। क्या बनेगा? बॉडी बनेगा। और किसकी किसकी बॉडी बनेगी? प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी। याद रहेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। प्लांट बॉडी और लिख लिया? नोट करो। हो गया। तीनों बात हो गई ना? तीनों बात हो गई ना? पहली बात क्या थी, कि जो एनिमल टिश्यू या सेल होता है उसके पास एक पतला झिल्ली मेम्ब्रेन पाया जाता है, बाहर की अंदर, बाहर नाम होता है। दूसरी बात, जो प्लांट टिश्यू या सेल होता है उसके पास सेल वॉल होता है, और सेल वॉल का पाया जाना ही उसका क्या कहलाता है? यूनिक कैरेक्टर। क्या कहलाता है? यूनिक कैरेक्टर। आइए तीसरी बात, हाइपोथेसिस इनका था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं
उनकी बॉडी बनी होती है सेल, या उनकी बॉडी किसकी प्रोडक्ट होती है? सेल। या हम बोल सकते हैं आगे चल के क्या बनाती है? टिश्यू। बोलो समझ में? चलिए अगला पॉइंट लिखिए, ड्रॉबैक ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान। देखिए, कमी। इस पे जानते हैं हम क्यों इतना जोर नहीं दे रहे हैं? क्वेश्चन आना नहीं है, आपको भी पता है, जाके उठा के देख लेना। बस यही पूछा जाएगा, सेल थ्योरी किसने दिया, फाइनल शेप क्या था, इसमें मॉडिफिकेशन किसने दिया, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है, इसी पे पूरा क्वेश्चन। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, लेकिन हम पढ़ेंगे पूरा। तो लिखिए ड्रॉबैक। ड्रॉबैक मतलब क्या होता है? कमी। ड्रॉबैक ऑफ, देखो कहीं कहीं लिखा आता है सेल थ्योरी, लेकिन नहीं लिखेंगे, हम नाम लिखेंगे। क्या करेंगे? नाम। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे कोई पार्टी है, तो पार्टी का नाम नहीं लेंगे ये पार्टी खराब है, उस पार्टी में कौन खराब है, डायरेक्ट नाम लो। समझ में आ रहा है ना? ऐसे थोड़ी ये पार्टी खराब, वो पार्टी ना, नाम लो, ई खराब है, इसकी वजह से पार्टी खराब है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आगे आइए, स्लाइडेन एंड स्वान। क्लियर है बेटा? तो ड्रॉबैक आइए बताते हैं, कमी अभी बताया था ना, कमी क्या कमी है बेटा? दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड। समझ में आया कि नहीं? ये नहीं बता पाए कि नया सेल कैसे, समझ में आया कि नहीं? देखो, दे डिड नॉट एक्सप्लेन वाज फॉर्म्ड, दे डिड नॉट, इस पे ध्यान देना, डिड नॉट पे, दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ, हाउ माने कैसे, न्यू सेल वाज फॉर्म्ड, वर वाज जो भी लिख लो, फॉर्म्ड, या कहां से आया, हाउ न्यू सेल वर फॉर्म या वाज फॉर्म। समझ में आया कि नहीं? तो हमने बोला नया सेल कहां से आया, एक हिंदी में लिखवा दे, कोई दिक्कत किसी को? एक लाइन लिख लो बस। जैसे एसएससी वाले तुरंत हिंदी का शब्द जहां तक मुंह बना लेते हैं, मत बनाइए। यही जो मैं हिंदी में लिखवा देता हूं ना, यही काम आएगा कहां? नीट के एग्जाम में। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यही जो मैं लिखवा देता हूं हिंदी में, वही काम आएगा। अच्छा बताओ, घर में अंग्रेजी में बात करते हो मम्मी से? पापा है मॉम्स, ऐसे बोलते हो क्या? है पॉप्स, देखो तू तो डैडा। हमारे गांव में एक लोग हैं, उनके पापा ट्रैक्टर चलाते हैं। ट्रैक्टर जानते हो? ट्रैक्टर, खेत तो जोतते हैं सबका। एक बार हम तो अपने पापा को पापा बुलाते हैं। तू का गए देखे, वो आए, क्या नाम है, वो ट्रैक्टर खड़ा किए, मालूम है मर्सिडीज खड़ा किए। तो खड़ा किए, खड़ा करने के बाद उनके घर हम बैठे थे ऐसे, तो उनकी बेटियां थी, तो वो कह रही है डैडी आ गए, डैडी आ गए, मम्मी डैडी। हम ई कहा ई कहा होता। तो बाद में चला पापा को ही डैडी बोलते हैं, ठीक है? तो बहुत छोटे थे हम भी, तो डैडी आ गए, तो हम लोग घर पे आए, कहे पापा, वो अपने पापा को डैडी बोल रही थी। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, हम लोग गांव से है ना, वो यार वो देसीपना तो रहेगा, और वही होना चाहिए। बनावटी दुनिया बड़ी, समझ गए ना? आ जाओ। तभी एक हीरो आता है, हीरो का नाम बताओ, कौन आता है? लिख दो। तभी 1855 में एक बंदा आता है, नाम है रुडोल्फ। तो इनका नाम इतना खराब होता है ना, सोनू मोनू होता कितना बढ़िया होता, याद करना आसान रहता है ना? यस सर। ठीक है, क्या बोला मैंने? ड्रॉबैक क्या था? इन्होंने ये नहीं बताया सेल कहां से आया जिससे सारे ऑर्गेनिज्म बने हैं। यही बात तो थी ना, मुद्दा तो यही था ना। तभी कौन आता है 1855 में? रुडोल्फ विर्चू। और रुडोल्फ विर्चू अपने भाषा में क्या बोलता है, जल्दी बताओ? पिछले साल इस पे क्वेश्चन आ गया था, पिछले साल क्या आया था? ओमनीज
सेल्यूला, ई सेल्यूला, ले लो नहीं कहा। अब लोगों ने बोला ई का है, तो किसी व्यक्ति ने आया और लिख दिया नीचे ई है कि सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बोलो याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? मतलब जो पुराना सेल है उसी से नया सेल आया। यूपी बोर्ड वालों दिक्कत नहीं हो रही है ना? इतनी कठिन अंग्रेजी नहीं है ना? बोलो, दिल से बोलना। दिक्कत हो रही है? हो रही है? हमें बता नहीं दिक्कत हो रही है, आगे आओ। होगी तो हमसे थोड़ी बताओगे, किसी और से बताओगे। आओ। यही दिक्कत है, पता है? सिलेक्शन ना होने का रीजन यही होता है। अगर आपको दिक्कत हो ना तो आप किससे बताएंगे? डॉक्टर से या नर्स से? बोला है ना? तुम लोग नर्स वाले हो, कहोगे मैम एक चुप्पे से इंजेक्शन घोंप दीजिए ना। है, डॉक्टर साहब से कौन बताने जाए? डॉक्टर से ही बताओ बेटा, समझ रहे हो ना? तभी इलाज सही होगा, मर्ज तभी सही होगा ना। तो हमसे बताओ, कोई तकलीफ, स्पेशली मेरे सब्जेक्ट में अगर आपको ना समझ में आए थोड़ा सा भी तो हमसे बताइए। क्या बताइए? हमसे। फिजिक्स वाले सर से फिजिक्स का, केमिस्ट्री वाले सर से केमिस्ट्री का, क्योंकि हर स्पेशलिस्ट, अब गैस्ट्रोलॉजिस्ट है तो उससे न्यूरोलॉजी की बात करोगे जाके? बोला है ना? अब कार्डियोलॉजिस्ट को कहोगे जाके उससे कि सर सीने में बहुत गैस बना है, हमें लग रहा है हार्ट में गैस बन गया है, तो दिन तमाचा मारेगा, भगा देगा। समझ में आया कि नहीं? तो याद रखिएगा ये चीज। आगे आइए, इसका मतलब क्या होता है? मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उससे समझाऊंगा, सुनिए। ये सेल है, कौन है? अच्छा, सेल डिवीजन पढ़े हो ना? सेल डिवीजन, सेल साइकिल में सबसे पहला फेज कौन सा आता है? इंटरफेज। कौन आता है? उसके बाद आता है एम फेज। कौन आता है? अच्छा, इंटरफेज में तीन अवस्थाएं आती हैं। कितनी अवस्थाएं? एक होता है G1, एक होता है S और एक होता है, अब मैं बोल लूं, एक होता है G1, एक होता है S और एक होता है G2। समझ में आया? और जैस, और इसमें डिवीजन नहीं होता इन तीनों अवस्थाओं में, इसमें तैयारी चलती है। क्या चलती है? क्या चलती है? और बेटा ये जो इंटरफेज का G1 S G2 है, इसमें समय ज्यादा लगता है। कितना परसेंट? 95। कितना? और डिवाइड होने में मात्र 5। कितना समय लगता है? 5%। समझ में आया कि नहीं? जैसे कोई जब तैयार होता है तो ज्यादा समय में तैयारी में लगता है, और तैयार होने में कार में बैठ के जाने में समय नहीं लगता है। समझ में आया ना? आओ, तो हमने बोला कि ये सेल है। कौन है? सेल। G1 S G2 क्रॉस कर लिया, आ गया एम में। कहां आ गया? एम में दो अवस्थाएं आती हैं, एक आता है कैरियोकाइनेसिस। कौन आता है? और एक होता है साइटोकाइनेसिस। कौन होता है? एक होता है कैरियोकाइनेसिस। कौन होता है? एक होता है साइटोकाइनेसिस। कौन होता है? अच्छा एक बात बताओ, बचपन में आपके माट साहब ने बताया होगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, बोलो हाँ या ना? अब प्रो को अलग कर दिया होगा, कैरियोटिक को अलग कर दिया होगा, और कैरियोटिक के नीचे लिख दिया होगा कैरियन। क्या लिख दिया होगा? और कैरियन का मतलब बता दिया होगा न्यूक्लियस। क्या बता दिया होगा? तो पढ़ो, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब कैरियन, और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। पहले किस में डिवीजन होगा? न्यूक्लियस, क्योंकि काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। तो पहले न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, उसके बाद पूरे सेल। पूरे सेल मतलब साइटो, साइटो मतलब सेल का साइटोप्लाज्म, फिर उसमें डिवीजन होगा। बोलो हाँ या ना? तो कार्योकाइनेसिस में चार अवस्थाएं आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, मतलब इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है ये एक से कितना बन गया? दो। समझ में आया? यस सर। अब होगा साइटोकाइनेसिस, और जब साइटोकाइनेसिस होगा तो पूरा सेल डिवाइड हो जाएगा, तो एक सेल में एक न्यूक्लियस चला जाएगा, दूसरे में दूसरा, तो ये सब मिलके कहलाता है एम फेज। क्या कहलाता है? एम फेज। ऐसे ही होता है। तो मान लीजिए ये पुराना सेल है। कौन सा सेल? पुराना, मतलब प्री एग्जिस्टिंग। कौन सा सेल है? प्री एग्जिस्टिंग। समझ गए ना? प्री एग्जिस्टिंग मतलब पुराना सेल। याद रहेगा? बोलो हाँ या ना?
अरे बोलो ना। यस सर। अब ये पुराना सेल करेगा डिवाइड, क्या करेगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अभी मत पूछना सर माइटोसिस करेगा या मियोसिस करेगा, बाद में वो सब ठीक है। और जब डिवाइड करेगा तो कितने सेल बनाएगा, कितने बनाएगा, दो सेल बनाएगा, बोलो हाँ या ना। और ये कौन से सेल है, न्यू सेल। कौन से सेल है, जिसे हम डॉटर सेल भी बोलते हैं, बोलो हाँ या ना। अब डेफिनेशन बोलो, सुनो। डिवाइड करेगा तो मतलब एराइज हुआ ना, यहां लिख सकते हो एराइज। एराइज मतलब उत्पन्न होना। अब बोलो, नए सेल एराइज हुए क्या करने के बाद, डिवीजन। डिवीजन क्या करने के बाद, और डिवीजन किसमें हुआ, तो हम बोल सकते हैं ना कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल आफ्टर डिवीजन। याद रहेगा, नोट करिए फटाक से। एनसीईआरटी देना बुलाया है। आओ, चलिए भैया आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट। आज हम कैसे जानते हैं सेल थ्योरी को, तो लिखो सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे। आइए, दो पॉइंट याद रखना। कितने पॉइंट, दो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्या, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज हम कैसे जानते हैं सेल थ्योरी को, लिखिएगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड। कंपोज्ड मतलब बनना, कंपोज्ड बाई किससे, सेल। क्लियर है ना, एंड फॉर्म टिश्यू। ठीक है ना, क्लियर है ना, लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही। दूसरा पॉइंट लिखिए, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, बोलो, है प्री एग्जिस्टिंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये दो पॉइंट से आज सेल थियरी जाना जाता है। अब मैं कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा, सेल थ्योरी खत्म, ठीक है। उसके बाद पढ़ाऊंगा ओवरव्यू ऑफ दी सेल, जो कि आज नहीं पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा, ठीक। चले, आइए इसको छोटा करें क्योंकि इसका काम हो गया खत्म। आ जाओ, अब सुनना, पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है, पॉइंट, यही पॉइंट याद रखना। लिखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेल थ्योरी was formulated by, फॉर्मुलेटेड मतलब दिया गया, बताया गया, किसके द्वारा, ऐसे लिखना है, बाद में लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, ऐसे, फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी, बोलना नहीं, was given by,
अगला पॉइंट, सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय, चुप रहो, आवाज कहाँ आ रहा है? अगला, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, नोट करिए। हो गया? तो इसकी अंग्रेजी हिंदी बना रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, उनके अंदर का ट्रांसलेटर जगह होगा, ठीक है? सुनो, हमने बोला सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, किसने दिया सेल थ्योरी? दो नाम याद रखना, क्या? लाइडेन, यहीं से क्वेश्चन आएगा, जाके लगा देना अगर नहीं विश्वास होगा। स्वान, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जाना देखना, पीवाईक्यू उठा लेना, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है? आगे आओ, फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी किसने दिया? रोडाल्फ विर्चू। फाइनल बात इसी ने किया ना, अरे कमी उम्मी को सुधारा इसी ने ना, तो क्या लिखोगे? रोडाल्फ विर्चू, क्लियर है? अगला, सेल थ्योरी एज मॉडिफाइड, किसने परिवर्तित किया सेल थ्योरी को? मॉडिफिकेशन मतलब परिवर्तन, मॉडिफाइड मतलब परिवर्तन, किसने किया? रुडॉल्फ विर्चू। किसने किया? तो लिखो रुडॉल्फ विर्चू, याद रहेगा, बोलो हाँ या ना? ठीक। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, ऐसा कौन है जो सेल से नहीं बना है? वायरस, आ चुका क्वेश्चन, 2023 में आया था, एचआईवी ऑप्शन था, तो लिखो वायरस। वायरस एग्जाम्पल में लिख लो एच आई वी, ये ए सेलुलर होता है, क्या होता है? मतलब सेल से, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? खत्म सेल थ्योरी, सेल थ्योरी खत्म, अभी जा नहीं रहे हैं अभी। हमसे पूछो, तो नहीं आता। एच आई वी क्या उसका फुल फॉर्म? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है ना? ह्यूमन के इम्यूनिटी को जो खत्म कर दे, ऐसे वायरस को हम बोलते हैं एच आई वी। अबे हो तो गया वायरस एच आई। कुछ पूछना है पूछ सकते हो, कुछ भी, कहीं से, कभी भी। हाँ, गुस्सा ना दिलवाओ, गला खोलो बेटा, गला खोलो, पानी पी लो थोड़ा थोड़ा, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। कितना परसेंट?
आइए, अच्छा एक बताओ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के दो कैरेक्टर बताए ना? आए, पहला, कहीं भी कभी भी आ और जा सकते हैं। अच्छा, हमारे जीवन में भी रोल प्ले करते हैं क्या? जैसे बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया, इसके कौन सा एसिड होता है भैया, मिल्क को क्या बना देता है? अच्छा, हमने बोला ईस्ट यूनिसेलुलर है ना, तो इस फर्मेंटेशन करता है क्या? सड़ाता है क्या? सड़ाने से बनाता है। और 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 थोड़ा सुर ताल में बोलो, मजा। मैं कुमार सानू, तुम श्रेया घोषाल, ऐसे बोलो ना। आओ नेक्स्ट, हमने बोला ये सेल थियरी दो लोगों ने दिया था क्या? हमने बोला पहले और दूसरे। अच्छा, स्लाइडेन जर्मन के थे क्या? तो जर्मन बॉटनिस्ट थे क्या? स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे क्या? इन्होंने 1838 में काम किया क्या? इन्होंने क्या लिया, क्या किया, तो क्या पाया? ऑल प्लांट आर कंपोज्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म। समझ में आया? आगे बढ़िए, आगे इनकी बात करते हैं। इन्होंने 3 पॉइंट की बात की थी ना? यस सर। इन्होंने स्टडी किया, क्या किया, किस पे किया? अलग अलग प्रकार के एनिमल टिश्यू या सेल। और स्टडी करने के बाद क्या पाया बेटा? रिपोर्ट कि जो थिन आउटर बाउंड्री होती है किसकी? एनिमल सेल की, उसे आज हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आगे आओ। हमने लोग दूसरी बात, इन्होंने और भी किसी पे स्टडी किया क्या? किस पे किया? और क्या बोला कि प्लांट सेल के पास क्या होता है? और प्लांट सेल के पास सेल वॉल का होना ही प्लांट सेल का क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आगे आओ, तीसरी, इन्होंने हाइपोथेसिस दिया था और बोला था कि जो शरीर बॉडी होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का किससे बना होता है, या किसका प्रोडक्ट होता है? आगे चल के बनाता है टिश्यू से, ऑर्गन से, उससे, किसकी किसकी? आगे बढ़ो। हमने बोला भैया इनका कुछ कमी उम्मी था? यस सर। ये नहीं बता पाए कि नया सेल कैसे बनेगा। तभी 1855 में कौन आता है और इसने अपने भाषा में क्या बोला? भाई अगर आपको नहीं आता है तब भी मुंह खोलें, और जब तक मुंह नहीं खोलेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। और काकादेव में जो एमबीबीएस 5 साल का आप वहां मेडिकल कॉलेज में कंप्लीट करोगे वो काकादेव में ही कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो 5 साल यहां करना है या वहां करना है? हाँ, तो बोला, हमने बोला क्या नाम है? ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है? मेरे साथ बोलो, सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुराने सेल से नया सेल बनना, डिवीजन होने के बाद। आगे आइए, हमने बोला भैया आज हम कैसे जानते हैं सेल थ्योरी को कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है किससे बने होते हैं और सारे नए सेल किससे निकलते हैं? अच्छा, ये पॉइंट याद रखना, मैं बोलूंगा आप जवाब देना। हमने बोला सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, हमने बोला फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी गिवन बाय, हमने बोला सेल थ्योरी आज मॉडिफाइड बाय, मॉडिफाइड मतलब परिवर्तित करना, परिवर्तित करना। एक्सेप्शन अपवाद ऑफ सेल थ्योरी वायरस, मतलब ये सेल थ्योरी में इसकी बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये होता है ए सेलुलर। थैंक यू सो